चलो बच्चों, हम चैप्टर कर रहे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसी चैप्टर में यही है कि टू फिगर्स बिटवीन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स को कब बोलते हैं, सेम बेस और सेम पैरेलल्स। फिर पैरेललोग्राम बिटवीन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स इक्वल इन एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, ट्रायंगल का एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, वो सब चीजें हमने पढ़ी। अब हम क्वेश्चंस पे दोबारा से फोकस करते हैं। लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चंस अगेन। अच्छा, सबसे पहला आज का क्वेश्चन, show that area of rhombus is half the product of length of its diagonals. Show that the area of rhombus is half the product of length of its diagonals. Come on guys. ध्यान से देखो, रोम्बस क्या होती है। मेरे हिसाब से ऑरली दिख जाने वाला है सबको, अगर रोम्बस की प्रॉपर्टीज आती हैं। कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। रोम्बस एक ऐसी सी पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, और फिर उसमें एक खास प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है कि उसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं, बट 90 पे करते हैं। ये रोम्बस की खास बात होती है। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही दिख रहा होगा सबको। इस डायगोनल को d1/2 बोल लो, d1/2 बोल लो, ये d2/2 बोल लो, d2/2 बोल लो। सबको दिख गया? यस सर। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, इसका एरिया कैसे निकाले? हाफ इंटू AC कितने हैं? d2 इंटू d1/2। ये ACD ट्राइंगल का एरिया आ गया। ध्यान से देखो, ये ACD ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस d2 इंटू हाइट d1/2। बात समझ गए बच्चों? और इसका इंटू 2 टाइम्स करेंगे, क्योंकि ADC एरिया और ABC एरिया इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ही हैं फॉर ABC ट्राइंगल। बात समझ रहे हो? तो ये नेट रोम्बस का एरिया बनना चाहिए। बात समझ गए? तो रोम्बस का एरिया क्या बन जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा d1 इंटू d2/2। समझ गए क्यों होता है d1 इंटू d2/2? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। समझ आ गया सभी को? एनीवन जिसको ना आया हो? चलो अगला क्वेश्चन। इन द गिवन फिग है, मैं आपको देने वाला हूं। AP is parallels to BQ is parallels to CR. Prove that area triangle AQC is equals to area PBR. Area triangle AQC is equals to area triangle PBR. और जो ये फिग है बच्चों, कुछ ऐसे है। AP BQ CR, ठीक है। ये तीनों लाइंस आपको पैरेलल दी हुई हैं, और फिर मजे की बात है कि आपको ये ज्वाइन किया हुआ। चलो बच्चों, कम ऑन। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे हिसाब से सबको ऑरली दिख जाएगा अगर आप ध्यान से करोगे।
कुछ लिखने को भी ज्यादा नहीं है। देखो बच्चों, ये सारे पैरेलल्स हैं। आप ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल का और ये ट्राइंगल का एरिया सेम हो जाएगा, ये तो कॉमन है। तो इस जो ये वाली ट्राइंगल है, ये वाली, इसको अगर मैं एक्स एरिया बोल दूं, इसको भी x1 बोल दूं एरिया वाइज, ग्रीन पेन से करते हैं। x1 दिख गया सबको? अच्छा, फिर ऐसे ही ये ट्राइंगल BQC और BQR का एरिया सेम होगा, सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में। तो ये वाला पार्ट तो कॉमन ही है, तो ये बोल सकता हूं ये पार्ट x2, तो ये पार्ट x2। बात दिख रही है सबको? अब ध्यान से देखो, जो चीज हमें प्रूफ करनी है क्या हो गई, ये तो दोनों में कॉमन ही आएगा। AQC x1 प्लस कॉमन पार्ट प्लस x2, समझ रहे हो? ऐसे ही PBR x1 प्लस कॉमन पार्ट प्लस x2, दोनों एरियाज इक्वली तो हैं। ऑरली क्वेश्चंस हैं, जब समझ आ जाए कंसेप्ट्स। क्या बात समझ आई बेटा? लिखने में है ही कुछ नहीं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. जब जी तुम्हें समझ आया है, जब जी Yes, sir. समझ आ गया? Yes, sir. अगला क्वेश्चन लिखिए बच्चों। Point O inside a rectangle ABCD is joined to the vertices. Prove that the sum of the areas of a pair of opposite triangles, याद है मैंने ये रिजल्ट याद भी करवाया था, opposite triangles is equals to the sum of other pair of triangles. पैरेललोग्राम में किया था हमने ये रिजल्ट, याद करो। वेरी गुड इक्षिता। मनन बंसल। हाँ, मैं समझ नहीं पाया कौन सा क्वेश्चन एक्सप्लेन करने को कहा है। एक बड़े से मैसेज किया बच्चे ने, वो बोल के बता दे। जपरीत का हो गया, वेरी गुड। अंजलि का, तनव, भव्य, सृष्टि, श्रेया, माही। चलो
देखें, कहते एक रेक्टेंगल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, पॉइंट ओ इनसाइड अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, मान लेते हैं पॉइंट ओ यहां पे, ठीक है। इज ज्वाइन टू द वर्टिसेस, इसको वर्टिसेस के साथ ज्वाइन करेंगे। तो जो ऑपोजिट ट्राइंगल्स का सम होता है वो सेम होता है, मतलब अगर ये पॉइंट को हम ओ नाम दे रहे हैं तो एओबी ट्राइंगल का एरिया प्लस डीओसी ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल होगा? एओडी ट्राइंगल का एरिया प्लस बीओसी ट्राइंगल का एरिया। ठीक है बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये पैरेललोग्राम में होल्ड करता है, किसी भी पैरेललोग्राम में। अब पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम तो होती ही है, रोम्बस पैरेललोग्राम तो होती ही है, स्क्वायर पैरेललोग्राम तो होती ही है। बात समझ रहे हो ना? रेक्टेंगल में भी करेगा होल्ड। देख लो कैसे, अगर आपको याद हो तो कैसे, इस पॉइंट से, इस पॉइंट ओ से निकलती हुई एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, इस AB के पैरेलल, सबसे पहले इस AB के पैरेलल। ठीक है, तो ये एक पैरेललोग्राम दिख गई होगी सबको, ये एक पैरेललोग्राम दिख गई, बस यही इसका मेन था। तो इस एओबी ट्राइंगल का इस पैरेललोग्राम का आधा एरिया, ये छोटी सी पैरेललोग्राम, इसको नाम दे लो EF। ABFE पैरेललोग्राम का आधा एओबी एरिया। ऐसे ही ये DEFC भी एक पैरेललोग्राम है, तो DOC का एरिया, DOC का एरिया क्या बनेगा बच्चों? DOC का जो एरिया होगा वो हाफ ऑफ DEFC बनेगा पैरेललोग्राम, या फिर रेक्टेंगल ही बोल लो ये तो। अच्छा, सिमिलरली AOB का जो एरिया है वो बनेगा हाफ ऑफ AEFB रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम, दोनों को ऐड करो, यहां से AOB प्लस DOC का एरिया किसके इक्वल बनेगा? ABCD का हाफ। देखो क्या बात समझ आया, जब ये दोनों ऐड होंगे तो ABCD बन जाएगा। पूजी क्लियर हुआ ये कि नहीं हुआ? सबको क्लियर हो गया बेटा ये? अच्छा, सिमिलरली अब कंस्ट्रक्शन दूसरी क्या करनी पड़ेगी? ओ पॉइंट से पास करती लाइन पैरेलल किसके? AD के। आप सिमिलरली ये भी लिख सकते हो, AOD का जो एरिया होगा वो हाफ होगा किसका? इसको भी नाम दे लो G और H, AGHD। सिमिलरली हम ये भी लिख सकते हैं, BOC का जो एरिया होगा वो हाफ ऑफ BGHC होगा बच्चों। अब इन दोनों को ऐड कर दो, AOD का एरिया प्लस BOC का एरिया, हाफ ऑफ ABCD आ गया कि नहीं आया? सबको देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करो तो हमारा आंसर प्रूफ हो गया। इज दिस क्लियर बच्चों? यस और नो? Yes. Yes. Yes, yes, sir. अच्छी बात है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। हाँ जी, So please one show the previous page. ये वाला। Yes, sir. जल्दी लिखो भाई, ये तो मैंने वैसे ही लिख दिया था, लिखने को तो था ही कुछ नहीं। इस चैप्टर में बस लिखने को ज्यादा नहीं है, मतलब ज्योमेट्री में लिखना ज्यादा अच्छा नहीं लगता यार, बट आप लोग लिखो, समझ रहे हो ना? लिखा करो आप तो, नोट्स बनाओ अच्छे से। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन द गिवन फिग, in given fig, diagonals AC and BD of quadrilateral ABCD intersect at O, such that OB is equals to OD। कोई बुक नहीं खोलेगा। If AB is equals to CD, then prove that, जो आपको पार्ट्स प्रूफ करने हैं, ए पार्ट, एरिया ट्राइंगल ADO
इज इक्वल्स टू एरिया ट्राइंगल BCO। सेकंड पार्ट जो आपको प्रूफ करना है, एरिया ट्राइंगल ABD एरिया ट्राइंगल ABC। DA parallels to CB और ABCD is a parallelogram। ये तीनों पार्ट्स आपको प्रूफ करने हैं बच्चों। अच्छे से क्वेश्चन लिखो और ड्राइंग को बनाओ। ABCD करोगे अब खुद से। यहाँ पे वैसे तो ये कंस्ट्रक्शन होती है, इन्होंने मार के दे रखी है, जो कि अच्छी बात नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए लगा देता हूं। ये है DE, ये है परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद BF, ये पॉइंट है O। सोच के देखो बेटा, इन गिवन फिगर डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। OB और OD इक्वल दिए हुए हैं। वेरी गुड वेनिका, इशिता, अंजलिका, अंजलि, इक्षिता, शब्द, करणवीर, करो करो जल्दी करो। मनन, तनव, हृदय, एंजल, किंजल, सृष्टि, जपरीत, भव्य, माही, श्रेया, आंचल, माधव सिंगला। वेरी गुड। ध्यान से देखो बच्चों, OB और OD इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आ गए, तो आपको ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिख रही होंगी एंगल एंगल साइड से। क्या ये सब गया कि DOE आएगा, D के साथ मेरे हिसाब से B आएगा, E के साथ मेरे हिसाब से F आएगा, एंगल एंगल साइड से। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? पहले यहां तक देख लो, क्या ये बात क्लियर है सबको? ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना था? ADO का एरिया किसके इक्वल? BCO के एरिया के। भाई बिल्कुल ये इक्वल होगा। कैसे? चेक कर लेते हैं। अब हम ध्यान से देखते हैं यहां से हमारा क्या क्या इक्वल आ गया। ये तो 90-90 चलो थे ही, और हमारा यहां से इक्वल आया DE की वैल्यू BF के, तो मैं यहां पे दो डंडियां लगा रहा हूं, यहां पे दो डंडियां लगा रहा हूं। OE की वैल्यू OF के, यहां पे तीन डंडियां लगा रहा हूं, यहां पे तीन डंडियां लगा रहा हूं। ठीक है, इतना कुछ हम इक्वल प्रूफ कर चुके हैं। अब हमें ABCD के इक्वल दिया हुआ है, AB और CD इक्वल दिए हुए हैं। अच्छा, तो ADO, ABD, ABC सब इक्वल प्रूफ हो जाएगा जब हम ये सब कुछ कर दें। ठीक है, तो कर देते हैं। और एंगल्स भी कुछ आए हैं, ये तो चलो, इससे हमारा क्या कुछ प्रूफ हो गया है भाई?
ये दो ट्राइंगल्स उठा के देखो, एडीओ ट्राइंगल, देखना क्या कुछ बन रहा है। इस ट्राइंगल में कुछ दिख रहा है क्या? ए बी सी डी के इक्वल दिया हुआ है। अरे बताओ यार कुछ, ऐसे क्यों बैठे हो? सर एडी 20 के इक्वल आ जाएगी। एडी बीसी के इक्वल आई है, कहाँ पे? सर वो जो आपने 3 लाइन डाली हुई है, मतलब 3 लाइनें डाली हुई हैं, हम्म। वो आपने ए और ओ से इक्वल बता रखी है ना? नहीं नहीं, ओके ओके सर, फिर नहीं, वो मुझे ये लगा। तो ओ ई और ओ एफ इक्वल आए हैं ना। सर अभी हमने डी ओ ई एंड बी ओ एफ को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो अगर हम ए डी ओ और बी सी ओ को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो भी हमारे पास बहुत कुछ आ जाएगा। इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे डियर? ये इक्वल कैसे करेंगे? कॉन्ग्रुएंट ही नहीं कर पा रहे ना। सर जो ये डी ई है ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो ओ ई और ए ये इक्वल है? अरे इक्वल कहाँ पे दिए हुए हैं यार, ये ओ ई। मैं समझ गया भाई, तुम लोगों ने कैसे कर दिया? ये क्वेश्चन ही गलत है। सर फिगर को दूसरी तरह से बनाकर। मैंने तो फिगर ऐसी बना के दी है, देख के तो नहीं कर रहे ना। सर नो। देखो बेटा, यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में ही दिया होना चाहिए एडी इज इक्वल्स टू बीसी। दिया होना क्या चाहिए? एडी इज इक्वल्स टू बीसी। जो ये गिवन डाटा है इसको करेक्ट कर लो। अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर एडी और बीसी इक्वल दिए होने चाहिए। और यहाँ पे जो 4 डंडियां मारी हैं वो कहाँ पे आएंगी एक्चुअल में? 4 डंडियां यहाँ पे। बात समझ रहे हो? अब हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, क्या आप ये भी बोल सकते हो ए ई डी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके? ई के साथ आएगा एफ, और हमारे पास ए डी या फिर ई डी के साथ क्या आने वाला है? आर एच एस के साथ बी एफ। देखो आर एच एस के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट है क्या? ए ई डी सी एफ बी। ध्यान से बनाओ सारे अपना अपना, दिख रहा है? क्योंकि डीई और एफ बी तो हम इक्वल प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। और एडी और बीसी इक्वल दिए हुए हैं, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज के इक्वल, एनी अदर साइड एनी अदर साइड के इक्वल। क्या कॉन्ग्रुएंट आई? इससे आप ध्यान से देखो, एई और सी एफ इक्वल आए, एई सी एफ के इक्वल आ गया, और ओई ओ एफ के इक्वल पहले ही आ चुके हैं। यहां से इन दोनों को ऐड कर दो। बात समझ रहे हो बच्चों? तो एओ ओ सी के इक्वल आ जाएगा। यहां तक देखो, पहले सबको समझ आया? टेक अ टाइम। अच्छा क्वेश्चन है ये। गिवन डाटा ही गलत दिया हुआ है। चीटिंग करके मत लिखा करो, ठीक है? बिना समझे मत लिखा करो। अरे मनन कैसे कर दिया था? सर मेरा हुआ नहीं था ये। अच्छा हुआ नहीं था। शब्द सबको साफ सूझ जाएगा। परव यस सर। कैसे कर दिया था मेरे भाई? सर मेरा नहीं हुआ ये। अच्छा तेरा भी नहीं हुआ। विनी का कैसे कर दिया? सर मैंने भी इसमें मैसेज नहीं सेंड किया आपको। हाँ अच्छा, तो सैंडी किसने किया भाई? अरे श्रेया।
सर मैंने पहले सॉल्व किया था ये एग्जांपल्स में। तो सर तो जब एग्जांपल्स में सॉल्व किया था तो उसमें हुआ नहीं था, तो सॉल्यूशंस देखा था तो उसमें वो दिया हुआ था। अच्छा, कभी भी ज्योमेट्री का सॉल्यूशन मत देखना कभी भी। अगर आपको ज्योमेट्री सीखनी है मुझसे डिस्कस करो हर क्वेश्चन को, ठीक है। इफ यू वांट टू ग्रो तो सॉल्यूशंस मत देखो। नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा आर.डी. शर्मा डिस्कस करने वाला हूं इस चैप्टर की, पूरी आर.डी. शर्मा के डाउट्स, चाहे वो एग्जांपल्स हैं इस चैप्टर की, चाहे वो एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, चाहे वो एमसीक्यू है इस चैप्टर की, चाहे वो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। बताओ कितने दिन चाहिए कंप्लीट करने के लिए, अपने आप बताओ। सर ऑलरेडी हो चुकी है, आपने सैटरडे तक का टाइम दिया था। सर यस हो गया सर हो ऑलरेडी। चुकी है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे फ्रेशली, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ए और ओसी इक्वल आ गए, तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ओडी और ओबी तो पहले ही बाइसेक्ट दिए हुए हैं, तो ये पैरेललोग्राम बन गया, सब कुछ प्रूफ हो गया। बात समझ आया कि नहीं? जब एओ ओसी के इक्वल आ गया, देखो ना एओ ओसी के इक्वल है, बीओ ओडी के दिया हुआ है, तो कैसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो एबीसीडी मस्ट बी अ पैरेललोग्राम, ये प्रूफ हो गया। अच्छा, अब अगर एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो ए बी डी का एरिया किसके इक्वल होगा? ए बी सी का, बिटवीन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बात क्लियर हो गई बच्चों? ये चलो आगे क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, इफ द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल, और अगर किसी ने मुझे झूठ बोला ना कभी कि मेरा काम हो गया है, जब उसने देख के किया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एबीसी इंटरसेक्ट एट जी, एक्चुअल में जी पॉइंट का नेम बता सकते हो क्या होगा बच्चों? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड। सेंट्रोइड, समझ रहे हो ना? अच्छा, शो दैट एरिया AGB is equals to area AGC is equals to area BGC is equals to 1/3 area ABC। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है ज्योमेट्री के रिस्पेक्ट में। कहते हैं सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट होता है ट्राइंगल में, देखो ध्यान से, सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट होता है ट्राइंगल में, प्रैक्टिकली समझो इस क्वेश्चन का मतलब, क्वेश्चन का मतलब समझो। सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट होता है ट्राइंगल में, जब हम उसको वर्टिसिस से ज्वाइन करते हैं ना, तो वो ट्राइंगल को 3 इक्वल एरियाज में बांटता है। मतलब ये एरिया भी एक्स है, ये एरिया भी एक्स है, ये एरिया भी एक्स है। क्या बात समझ रहे हो? हमें ये बात प्रूफ करनी है, हमें ये बात प्रूफ करनी है। आर यू गेटिंग द क्वेश्चन बच्चों? कि एक्चुअल में जो ये सेंट्रॉइड होता है ना, इसको ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ ट्राइंगल भी बोला जाता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ ट्राइंगल ऑल्सो। सारे का सारा सेंटर ऑफ मास यहां पे कंसंट्रेटेड होता है। वो आप फिजिक्स में पढ़ लोगे, कोई बात नहीं, बट मेरे मैथ के अकॉर्डिंग आप लोग सिर्फ ये समझ लो, सेंट्रॉइड क्या होता है? ट्राइंगल का ज्योमेट्रिकल सेंटर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्राइंगल में। और ये एक ऐसा पॉइंट है, जब इसको वर्टिसिस के साथ ज्वाइन करते हैं तो 3 ट्राइंगल्स जो बनती हैं उनका एरिया इक्वल होता है। आपको ये प्रूफ करना है, कम ऑन गाइस। और वो इक्वल होगा, और किसके इक्वल होगा? 1/3 टाइम्स एबीसी, ये तो पता ही चल रहा है। ऑरली क्वेश्चन है, बिल्कुल ऑरली। और देख के मत करना प्लीज, चाहे मत करो।
वेनिका सच बोल रही हो ना? भव्य सर बोल रहा है? यस। यस सर। गोली डाली जा रहे हो हैं दूर बैठे। सर ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है कि हम कहीं से प्रोड्यूस वगैरह कुछ नहीं कर सकते? मतलब फिगर में प्रोड्यूस करके फिर उसको प्रूव कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, ये देखो मैं करने वाला हूं, ध्यान से देखो भाई। ए बी सी, मीडियन क्या होगा? जो इसको आधे आधे में बांटे, इसको आधे आधे में बांटे, इधर इसको आधे आधे में बांटे। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट जी होगा। अब आप ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल का एरिया, ये इसको डी मानते हैं, इसको ई मानते हैं, इसको एफ। ऑरली करेंगे बस, ऑरली ध्यान से देखना कुछ छूट ना जाए। बीजीडी ट्राइंगल, बीजीडी ट्राइंगल दिख रही है सबको अपनी अपनी कॉपी में? उसका एरिया एक्स तो इसका एरिया भी एक्स, जीडीसी एरिया। बाकी सब कुछ भूल जाओ, बाकी सब कुछ भूल जाओ। दिख रहा है छोटी छोटी दो ट्राइंगल्स, एक्स एक्स एरिया होगा कि नहीं होगा? बात समझ गए? सिमिलरली जीईसी एरिया वाई, एजीई एरिया वाई दिख गया। बीएफजी एरिया जेड, एएफजी एरिया जेड, क्या दिख गया? इज दिस क्लियर बच्चों? Yes, sir. सभी को? अच्छा, अब बड़े मीडियंस को देखते हैं। ये पूरा मीडियन ए बी डी ट्राइंगल का एरिया भी तो इक्वल होगा किसके? ए डी सी के एरिया। मानते हो कि नहीं? ए बी डी एरिया ए डी सी के इक्वल होगा। तो ऐसे बोल सकते हैं x प्लस 2 टाइम्स z इज इक्वल टू x प्लस 2 टाइम्स y। दिस मस्ट बी इक्वल। इज दिस क्लियर बच्चों? तो यहां से प्रूफ हो गया कि x इक्वल्स z इज इक्वल्स टू y होगा। इज दिस क्लियर बच्चों? अगर z y के इक्वल होगा, देखो समझ आ गया। अब हम ये भी बोल सकते हैं कि BFC का एरिया किसके इक्वल होगा? BFC का एरिया AFC का एरिया। क्या दिख रहा है? ये भी तो मीडियन दो इक्वल इक्वल पार्ट्स में बांटेगा ट्राइंगल्स के एरियाज को। तो ऐसे लिख सकता हूं 2x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 2y प्लस जेड। z और z कट गया, x और y इक्वल आ गए। तो क्या इन दोनों से ये इक्वल आ गया? x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू z। यहां तक समझ आया बच्चों? यहां तक देख लो सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ करवा रहा हूं। इसी से प्रूफ हो जाएगा वो 2:1 भी। क्या ये समझ आ गया जब जी? यस सर। तो मैं सभी को k के इक्वल मान लूं, तो मैं यहां पे भी इसको x हटा के k लिख देता हूं, x हटा के k लिख देता हूं, y हटा के k लिख देता हूं, y हटा के k लिख देता हूं, z हटा के k लिख देता हूं, z हटा के k लिख देता हूं। क्या दिख गया? तो क्या सेंट्रॉइड पॉइंट एक तरह से 6 इक्वल एरियाज नहीं बांट रहा? 6 इक्वल एरियाज, देखो ध्यान से, 6 ट्राइंगल्स दिख गई छोटी छोटी। बीजीसी का एरिया कितना है? 2k। एजीसी का एरिया कितना है? 2k। एजीबी का एरिया कितना है? 2k। सारे इक्वल आ गए। यही तो प्रूफ करना था। बात समझ गए कि नहीं बच्चों? बात समझ रहे हो? यस सर। यस Yes, sir. अच्छा, अब देखो 2:1 वाला प्रूफ 1 मिनट का है, ऑरली
ध्यान से देखना, ये अब इस ट्राइंगल को देखो ध्यान से, स्क्रीन की तरफ देखो गधों। ये ट्राइंगल का एरिया के है जो मैं पेंसिल से मार्क कर रहा हूं, और जो ये वाला है इसका एरिया 2K है, ये वाली ट्राइंगल का जो मैंने रेड पेन से की है अभी। ABG का एरिया 2K है, BDG का एरिया K है, और ये सेम वर्टेक्स है। जिस रेशो में एरिया होगा उसी रेशो में तो ये बेस होगा, बात समझ रहे हो? उसी रेशो में ये बेस होगा, तो ऑब्वियसली ये वाली रेशो 2 होगी, ये 1 होगी। बात समझ आ गया कि सेंट्रोइड क्यों डिवाइड करता है मीडियन को 2:1 में? यस सर। नहीं समझ आया ना? अरे बताओ सर यार। आ गया समझ। सर आ गया। अच्छा, अभी एक बच्चा अटेंडेंस ले लो, ठीक है? अभी 26 हैं हम टोटल। सर लेता हूँ। मुझे अभी चाहिए, अभी स्क्रीनशॉट चाहिए, अगर ले सकते हो, नहीं तो मैं ले लेता हूँ। ले लिए सर, सेंड भी कर दूं? नहीं नहीं, अपने पास रख लो। तो बच्चों आज हम यहीं तक करेंगे, कल मैं पूरी आरडी डिस्कस करूंगा, और बिना काम के क्लास में मत आना। एक एक क्वेश्चन अच्छे से, जिनका हो गया वो डाउट्स को अच्छे से करो, इनको अच्छे से समझो, अभी कॉपी को रिवाइज करो, फिर अपनी सीट से उठना। हाँ जी, हाँ जी, दोबारा समझाना, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। समझा देते हैं। वैसे अभी क्लास ओवर हो रही है, ठीक है? कल समझा दूंगा। ओके सर।